नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ जगदीश। आज एक्चुअली थोड़ा सा मेरी आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं छालों की जो मुंह के छाले हैं उनसे थोड़ा परेशान हूँ काफ़ी पिछले 7-8 दिन से। इसके बावजूद भी मुझे लगा कि अभी मानसून राजस्थान में प्रवेश कर चुका है तो एक वीडियो किसान मित्रों के लिए बनाना चाहिए जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे आज बाजरे की वैरायटी के बारे में कि आपको कौन सा बाजरा बोना चाहिए, कब बोना चाहिए, कितना उसका बीज कितने रुपए में अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए आज हम लोग मिलने वाले हैं एक प्रगतिशील किसान से। तो चलिए उनसे मिलते हैं। सर नमस्कार। फिर हम लोग मिले हैं श्री रिडमल सिंह सेवदा से। आज उनके फार्म पे हम लोगों ने एक बार फिर से विजिट किया है और जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे बाजरे पे। तो सर आप बताइए कि बरसात अपने राजस्थान में मानसून प्रवेश कर गया है, 1-2 दिन में बरसात आने वाली है। हाँ जी। तो आप क्या खेत वेत रेडी हैं? खेत हमने तैयार कर दिया है। उसमें प्लाव लगा के, हेरा निकाल के और ऊपर उसमें पाटा लगा के एकदम तैयार कर दिया है बोने के लिए। ठीक है। तो सर इस बार बाजरे की कौन सी वैरायटी का बीज आप खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं? कौन सा जो वैरायटी है इस बार बीजने का प्लान? इस बार हम पायनियर 90 और कृष्णा 919 ये दोनों आधी दूर में, 1 हेक्टेयर में पायनियर और 1 हेक्टेयर में कृष्णा बोने का प्लान है। ओके ओके। तो थोड़ा सा सर इसके बारे में बताइए कि जो आप ये बीज बोते हैं तो उससे पहले बीज के साथ कुछ मिक्स करते हैं या क्या? बीज के लिए दीमक लगती है जमीन में, उसके लिए हम 2-3 टाइप के ये यूज करते हैं। तो जो नॉर्मली हम गौचू नाम का एक है वो, उसको हम बीज में मिक्स करके सुखा के फिर 1 घंटा पहले मिक्स कर देते हैं, फिर बीज को सुखा के फिर उसको बीजते हैं ताकि उसमें दीमक का प्रकोप नहीं हो। और इसमें कुछ खाद या कुछ डीएपी और यूरिया इसमें या कुछ? नॉर्मली हम डीएपी बोते हैं 1 हेक्टेयर में करीबन 20 किलो के आसपास। तो रफली 2 kg पर बीघा के हिसाब से? हाँ 2 kg। ओके ओके, ठीक है। तो इसके सर जो आपने बताया, एक तो कृष्णा वैरायटी बताया और एक आपने पायोनियर बताया, तो ये कितने दिन में फसल पक के तैयार होती है? पायनियर और कृष्णा लगभग दोनों 80 से 90 दिन में पक के तैयार होती है। पायनियर का तना मजबूत होता है और उसकी हाइट होती है 10 से 11 फीट। उसका मजबूत होता है, हार्ड होता है, और यदि वो बीच में उसमें यदि जगह रह गई तो भी वो फैल के कवर करता है। और अच्छी पैदावार होती है। करीबन 23 से 27 क्विंटल पर हेक्टेयर के उसकी पैदावार हो जाती है। 23 से 27 हेक्टेयर? हाँ, 23 से 27 क्विंटल पर हेक्टेयर। और कृष्णा का तना अच्छा होता है, उसका भी सेम है, उसकी भी सेम टाइप की है, लेकिन पायनियर का थोड़ा वो है कि उसका वो तना मजबूत होता है। तो उससे क्या होता है कि आंधी बरसात आ रही है तो उसमें खड़ा रह जाता है, एकदम खड़ा, हाँ, थोड़ा हो जाता है। ठीक है। तो जो आपने बताया दूसरा वैरायटी जो कृष्णा बताया, उसका कितना प्रोडक्शन होता है? कृष्णा का प्रोडक्शन भी लगभग सेम है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसका भी हाइट भी लगभग पायनियर जैसी है, पायनियर के बराबरी ये मुकाबले का ही बीज है। ठीक है। तो आपने पिछले साल कौन सी वैरायटी का बाजरा बोया था? पिछली बार हमने पायनियर ही बोया था, तो इस बार हम सोच रहे हैं कृष्णा का भी बो के देखते हैं कि किस हिसाब से ये आगे पैदावार करता है और किस हिसाब से। तो पिछली बार सिर्फ आपने एक पायोनियर का ट्राई किया था, तो इस बार आप 2 वैरायटी पायोनियर और कृष्णा दोनों साथ बोना चाहते हैं? हाँ। ओके। तो सर पिछले साल जब आपने पायोनियर की खेती की थी तो उसका क्या रहा, कितना प्रोडक्शन रहा उसका? पिछले साल मतलब हमारे यहाँ उसका करीबन 25 से 27 क्विंटल पर हेक्टेयर उसका उत्पादन था। अच्छा, ठीक है। और सर इसमें जैसे क्या होता है ना कि जैसे मानसून अभी आ रहा है, थोड़ी देर में मानसून चला जाएगा फिर वापस आएगा, तो बीच में जो 2 मानसून होता है उसके बीच में जब गैप आ जाता है तो उसमें क्या आप उसमें सिंचाई करते हैं या? उसमें यदि ज्यादा गैप है तो हमें सिंचाई करनी चाहिए जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो, और जैसे जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ पे एक दूसरी वैरायटी है जो बंजर भूमि में जहाँ पे बोलते हैं सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे हम एक निर्मल 1651 होती है, निर्मल 1651, तो वो क्या है 80 से 90 दिन में पक जाती है, और बहुत कम
कम सिंचाई में भी मतलब कम पानी में भी हो जाती है। के अलावा और कोई जो कुछ जैसे बीज होते हैं जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी प्रोवाइड करवाती है, तो उस तरह के कुछ आपके पास है? हाँ, मतलब उसके अलावा जैसे पूसा 443 है, RHB 121 है, 154 है, राज 171 है, ऐसे बहुत सारे बीज है जो हम बो सकते हैं। अच्छा, तो सर जो पायोनियर का जो हम लोग बीज की बात कर रहे थे, हाँ जी। तो उसका क्या रेट, उसका लगभग क्या रेट आता है? उसका लगभग रेट एक पैकेट जो लगभग 1.5 किलो का आता है, तो 1.5 किलो का 570 से लेके 600 रुपये तक का रेट रहता है। दुकानदार थोड़ा बहुत अपना मार्जिन के हिसाब से रहता है। कृष्णा का 500 से 550 के रहता है। और जो एक निर्मल 1651 है उसका जो जहाँ पे बारानी भूमि के लिए होता है, उसका करीबन 350 से 350 रुपये पर पैकेट रहता है, जो 1.5 किलो का एक पैकेट होता है। और सर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है किसानों को, हाँ। तो मैंने कहीं पे सुना था कि गवर्नमेंट फ्री में भी सीड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। हाँ, हाँ। तो वो ऐसा कुछ भी है या? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट बहुत सारी जगह मतलब लगभग सारी जगह ही देती है। वो टाइमली थोड़ा हमें ग्राम सेवक से, कृषि ग्राम सेवक से लाइजन करके हमें लेना होता है, तो वो सब जगह फ्री में बांटती है। ओके। अच्छा, इसके अलावा जब जैसे हम लोगों ने बीज बो दिया, फसल हमारा उग गया है, हाँ। और थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो जैसे या तो हम लोगों ने 1-2 सिंचाई कर दिया या बरसात हो गया तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ी है, हाँ। तो उस टाइम भी क्या हमें खाद देने की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो खाद जैसे हमें, यदि आपने अच्छी गोबर की खाद, देसी खाद डाल रखी है तो आपको उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपकी थोड़ी कमी है, देसी खाद अवेलेबल नहीं है, तो आप 2 किलो के आसपास 2-3 किलो बीघा मतलब लगभग 30 किलो पर हेक्टर के हिसाब से आप यूरिया दे सकते हैं। तो यूरिया तो बेसिकली क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी, जो हाँ। पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, हाँ जी। उसकी पूर्ति करती है। हाँ। तो सर जैसे हम लोगों ने काफी देखा है बाजरे को कि जैसे बाजरा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसकी पत्तियों में हल्का पीला कलर आना शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो वो क्या नाइट्रोजन की कमी हाँ, के कारण वो होता है? नाइट्रोजन कमी का होता है। यदि पीला 2 कारण से होता है। यदि ज्यादा बारिश हो रही है कंटिन्यूस और सूरज नहीं है और सूरज की रोशनी नहीं है तो भी पीलापन होता है। तो हमें ये भी चेक करना है कि लगातार बारिश हो रही है, सूरज की रोशनी नहीं है तो पीलापन है। यदि रोशनी है और पीलापन है तो हमें नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा यूरिया देने से वो दूर हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ कीट पतंग या कुछ कीड़ा कुछ लगने की संभावना होती है या नहीं होती है? नहीं, थोड़ी बहुत होती है। वो अपनी अलग एरिया के हिसाब से हमें जहाँ पे ये कृषि ग्राम सेवक है या जो खाद बीज विक्रेता है उनके हिसाब से लेके हम उस पर छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है। और सर कैसे पता चलता है कि अपना जो भी फसल है, अपनी फसल वो बिना कोई प्रॉब्लम के, उसमें कोई कीड़े नहीं लगे हुए, कोई कुछ नहीं है, कैसे पता चलेगा? नहीं, हमें बीच बीच में अपनी फसल को देखते रहना चाहिए, निरीक्षण करते रहना चाहिए। जैसे भी कुछ एबनॉर्मलिटी हो, जैसे यदि हम बाजरे का पत्ता देखें तो सीधा है, उसमें वो कटा पटा है या मुड़ा तुड़ा एकदम से किनारा मुड़ रहा है, बीच में खाया जा रहा है, तो वो खाया जा रहा है तो वो एक तना छेदक रोग होता है, वो उसको पत्ती को खाता रहता है। तब हमें उसी हिसाब से हमें छिड़काव करना चाहिए। और जब बाजरा पकता है तो उसमें एक दूसरा रोग लगता है, गोंद जो टाइप का होता है, हाँ, चेपा होता है, तो उसके हिसाब से भी हमें देखते रहना चाहिए। हमें फसल को हर 5-7 दिन में हमें पूरे खेत में घूम के देखते रहना चाहिए कि उसमें फसल ठीक है या कुछ रोग तो नहीं है। तो सर जो चेपा लगता है आप बात कर रहे हैं, हाँ। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? जो बाजरे में आप गोंद की बात कर रहे हैं, वो गोंद क्यों लगता है? बरसात का कारण वो एक रोग होता है जो उसके कारण लगता है, तो उसके लिए हमें जैसे वो शुरुआत में हो तो हमें उसको इलाज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी मित्रों आज बाजरे के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन, और आगे भी हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। अगली बार हम लोग हो सकता है किसी दूसरी दलहन की फसलों के बारे में हम लोग बात करें। अगर बाजरे की फसल के बारे में और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच सर।